लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे आसमान में उड़ते उस ताबूत के बारे में जो बार बार कई जगह और कई बार आसमान में ही क्रैश हो जा रहा है। आसमान में उड़ते इस ताबूत की दर्ज से कोई देश नहीं बचा है। पिछले 3 दिन में 3 प्लेन हादसे हुए हैं, लेकिन साउथ कोरिया से जो तस्वीर आई है उसने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। आसमान में उड़ते ताबूत का सच। रनवे पर प्लेन बना आग का गोला। रनवे पर एक पहिए पर लैंडिंग की कोशिश। तो वहीं आसमान में ही विमान ने बदल दी दिशा। तीन तस्वीरें, 3 देश, लेकिन नतीजा एक। अब एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देखिए। इन तस्वीरों की बारीकी को समझने की कोशिश भी करिए। कैसे हवाई सफर मौत का सफर बन गया। रनवे पर दौड़ते इस विमान को देखिए, कैसे इसमें जोरदार ब्लास्ट होता है और फिर ये विमान आग का गोला बन जाता है। विमान क्रैश की ये लाइव तस्वीरें दक्षिण कोरिया से आई हैं, जो दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। दक्षिण कोरिया की ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी रूह कांप गई, कलेजा हलक में आ गया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस तरह के विमान हादसे की लाइव तस्वीरें दुनिया ने इससे पहले शायद ही देखी हो। ये बताया जा रहा है कि ये प्लेन ने बैंकॉक से उड़ान भरी थी और दक्षिण कोरिया के मुहान शहर में इसको लैंड करना था। बताया जा रहा है कि प्लेन जैसे ही मुहान शहर के आसमान में पहुंचा, लैंडिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन पहिए ना खुलने पर विमान की इमरजेंसी में बेली लैंडिंग कराई गई। इसमें प्लेन की बॉडी सीधे रनवे से टकराती है। इस दौरान विमान रनवे पर फिसलता हुआ एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से जा टकराया। टकराते ही विमान में तेज धमाका हुआ और वो आग का गोला बन गया। आग की लपटों से घिरे विमान से निकले धुएं ने पूरे आसमान को ढक लिया। हादसा होते ही एयरपोर्ट पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रनवे पर दौड़ने लगी। जलते विमान को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन आग के तांडव के आगे पानी की बौछारें बेबस थी। विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड ने विमान की आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंकॉक से जिस जेजे एयर फ्लाइट 22116 ने उड़ान भरी थी, उसमें कुल 181 लोग सवार थे, जिसमें 175 मुसाफिर तो वहीं 6 क्रू मेंबर्स इसमें शामिल थे। प्लेन में 173 साउथ कोरियाई यात्री सवार थे, तो वहीं 2 थाईलैंड के नागरिक भी थे। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद कर दिए गए। सभी जो लोकल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी वो रद्द कर दी गई। जेजू एयरलाइन का जो प्लेन क्रैश हुआ वो अमेरिकी कंपनी बोइंग का 737-800 प्लेन था।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्लेन ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए 2 बार कोशिश की। पहली बार में लैंडिंग गियर नहीं खुलने की वजह से प्लेन लैंड नहीं हो पाया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन के विंग से पक्षी टकराने का दावा किया जा रहा है। इसकी वजह से लैंडिंग गियर खराब हुआ और लैंड करते वक्त खुल नहीं पाया। इसके बाद प्लेन ने एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाया था। पायलट ने दूसरी बार प्लेन को बिना लैंडिंग गियर के ही बेली लैंडिंग यानी बॉडी के बल कराने का फैसला किया और बेली लैंडिंग कराई, जिसके बाद प्लेन में यह हादसा हुआ। फिलहाल ये बातें जांच का विषय है। हादसे की तो असली वजह जांच के बाद ही सामने आई। कंपनी ने हादसे पर दुख जताया तो वहीं कहा गया कि ये विमान 15 साल से ऑपरेशनल था। विमान पहले कभी दुर्घटनाग्रस्त भी नहीं हुआ था। फिलहाल पक्षियों की टकराने के चलते लैंडिंग गियर के फेल होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तस्वीर कनाडा के हैलिफैक्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की है। यहाँ भी रनवे पर लैंडिंग के वक्त ही बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जब प्लेन रनवे पर लैंडिंग कर रहा था तब प्लेन का विंग रनवे से रगड़ता हुआ दिखाई दिया। इस तस्वीर को विमान में बैठे मुसाफिरों ने ही कैद कर लिया। प्लेन के भीतर की भी तस्वीर इस वीडियो में दिखाई दे रही है। कैसे लोगों में खौफ पसरा है। विंग से आग की लपटें उठ रही थी, जिसको देखकर मुसाफिरों का कलेजा हलक में आ गया। विमान के लेफ्ट विंग में आग लगी थी। बताया जा रहा है कि लेफ्ट विंग के लैंडिंग गियर को नुकसान होने के बाद विमान को आपातकालीन लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। प्लेन में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्हें केवल मामूली चोटें आई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्लेन हादसे क्यों हो रहे हैं? क्यों इतने आधुनिक प्लेन क्रैश कर रहे हैं? आखिर किसकी गलती से ऐसा हो रहा है? इसे भी समझ लीजिए। और आइए हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये प्लेन जो हैं वो क्यों बन रहे हैं ताबूत। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम सबसे पहले बात करें तो पायलट क्रू मेंबर की गलती क्या एक वजह हो सकती है। ये वो 7 वजह जो इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी वजह एक ये भी हो सकती है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की लापरवाही इसके पीछे की वजह हो सकती है। तीसरी ये कि तकनीकी खामियां और जो निर्माण है क्या उसमें कोई कमी की गई, ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा चौथा जो कारण है, रीजन है, वो ये हो सकता है कि मौसम का प्रभाव जिसकी वजह से यह हादसा हुआ हो। पांचवा ये कि एयरलाइन कंपनीज की जो लापरवाही है वो भी इसके पीछे की एक वजह हो सकती है। इसके अलावा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है क्या उसकी गलतियां वो एक वजह हो सकती है। तो सातवां ये कि सुरक्षा उपकरण और लैंडिंग जो तकनीक है क्या वो भी एक वजह हो सकती है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि क्या ये वो 7 वजह है जिस वजह से जो ये प्लेन हैं वो बन रखे हैं ताबूत। क्या पायलट और क्रू मेंबर की जो गलती है वो इसके पीछे की वजह हो सकती है, क्योंकि 53% घटनाओं के लिए पायलट जिम्मेदार माने गए हैं। इसके अलावा मैकेनिकल परेशानी क्या वो एक वजह हो सकती है। सुरक्षित लैंडिंग जो है ऐसे में चुनौती बन जाती है और क्रू मेंबर्स जो हैं उनकी एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। या फिर ये हो कि जो सामान है उसको सही से ना रखना भी हादसे की वजह बन सकता है। तो ये इन वजहों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि साथ ही साथ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो है उसकी क्या एक लापरवाही हम यहाँ पर माने कि उस वजह से ये हादसे हो और ये प्लेन इस तरह से उड़ते ताबूत बन रखे हैं। विमान की मरम्मत में किसी तरह की कोई जो लापरवाही है वो की गई हो। एयरलाइंस द्वारा विमान के निरीक्षण में क्या किसी तरह की कोई लापरवाही की गई हो, या फिर जो तकनीकी खामी है उनके साथ उड़ता विमान हादसे की वजह बनते जा रहे हैं और उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम अनदेखा कर देते हैं। तकनीकी खामियां और निर्माण में कमी ये भी एक इसकी वजह है। साथ ही साथ जो डिजाइन होता है या निर्माण में खामियां दुर्घटना की वजह बन जाते हैं, जिसकी वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए झेलना पड़ता है। उसको झेलने के लिए एक मजबूती चाहिए और चूंकि उसकी बनावट इस तरह की नहीं होती है, निर्माण उस तरह का नहीं होता है, इसीलिए वो उस तरह से झेल नहीं पाता है। अब मौसम के प्रभाव की अगर बात करें, क्या एक वजह यह भी हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है खराब मौसम की वजह से ऐसी 12% दुर्घटनाएं हैं जो दर्ज की गई है। और खराब मौसम में उड़ान की अनुमति कई बार अगर दे दी जाती है तो वो देना भी जोखिम भरा साबित हुआ है। ऐसे कई हमने मामले देखे हैं और 12% इस तरह के मामले तो हम आपको यही बता रहे हैं।
इसके अलावा एयरलाइन कंपनीज की जो लापरवाही है वो भी यहां पर देखी जाती है कि लागत बचाने के लिए सुरक्षा के साथ समझौता किया जाता है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। समय बचाने के लिए कई बार क्या होता है, जो जल्दबाजी होती है वो भी इसके पीछे की एक वजह बनती है। अब बात करते हैं एटीसी की गलतियों की। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसकी भी गलतियां, जैसा कि हमने अनुमति की यहां पर हम बात कर रहे थे, यातायात नियंत्रण में किसी तरह की कोई गलती, वो एक इसके पीछे की वजह हो सकती है। पायलट को सही जानकारी नहीं दी गई, ये भी वजह हो सकती है। इसके अलावा जो सुरक्षा उपकरण है और लैंडिंग तकनीक है वो किस तरह से खामियाजा उसकी वजह से भुगतना पड़ सकता है। लैंडिंग के लिए यूज होने वाली जो तकनीक है उसमें खराबी भी वजह देखी गई है। इसके साथ ही साथ लैंडिंग के लिए सही पाथ ना दिखाना भी, इस तरह उड़ता ताबूत जो बन रहे हैं प्लेन, वो भी एक वजह हो सकती है। साउथ कोरिया में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें एक शब्द बार बार घूमकर जहन में आ रहा है, लैंडिंग गियर में खराब। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये लैंडिंग गियर होता क्या है और ये काम कैसे करता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा होने की बात कही जा रही है। प्लेन का लैंडिंग गियर एक ऐसा सिस्टम है जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स, हाइड्रोलिक्स, एनर्जी एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट्स, ब्रेक, पहियों और टायरों से बने होते हैं। लैंडिंग गियर का काम प्लेन को रनवे पर लैंड करवाते वक्त पड़ने वाले दबाव को एब्जॉर्ब करना होता है। जब लैंडिंग गियर खराब हो जाता है तो प्लेन तेजी से रनवे की तरफ आता है और दबाव को झेल नहीं पाता और फिर हादसा हो जाता है। और साउथ कोरिया में हुए हादसे में प्लेन को रनवे पर कंट्रोल नहीं किया जा सका, तो इसके पीछे की बड़ी वजह को लैंडिंग गियर के खराब होने को बताया जा रहा है। प्लेन क्रैश की वजह तो मोटे मोटे 3-4 तरीके से होती है। सबसे पहली तो मानवीय भूल होती है, पायलट चलाते हैं, इंजीनियर उसे मेंटेन करते हैं, एटीसी डायरेक्शन देती है। दूसरी बात यह है कि जो 53% फेलियर्स जो क्रैशेज या इंसिडेंट्स हैं वो मानवीय भूल से माने जाते हैं। 21% जो हैं उनको आप एवरेज मानिए कि वो जो कंपोनेंट फेलियर है, जहाज में कोई फेलियर हुई, उसकी फंक्शनिंग में कोई फेलियर हुई, मैकेनिकल फेलियर हुई, उसकी वजह से होती है। ऐसा नहीं है कि प्लेन के क्रैश होने के पीछे केवल लैंडिंग गियर की वजह होती है, कई सारी वजहें और भी होती हैं। कई बार तो रनवे पर ज्यादा पानी भरा होता है, ऐसे में अगर प्लेन लैंड होता है तो फिसलने के चांस ज्यादा होते हैं और हादसा हो सकता है। तो वहीं कई बार सर्दियों के मौसम में बर्फबारी भी वजह होती है। अगर रनवे पर बर्फ गिरी है तो प्लेन फिसल सकता है और हादसा मुमकिन है। तो वहीं कई तकनीकी खराबी भी प्लेन हादसे के लिए जिम्मेदार होती हैं। प्लेन क्रैश का ये वीडियो कजाकिस्तान के अख्ताउ का है, जहां पैसेंजर प्लेन आग का गोला बन गया। जो विमान क्रैश हुआ वो अजरबैजान एयरलाइंस के एम्ब्रेयर E190AR है। विमान में कुल 62 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। विमान अजरबैजान से रूस के चेचनिया प्रांत की राजधानी ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन उसे कजाक शहर अख्ताउ से लगभग 3 किलोमीटर दूर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान प्लेन क्रैश होकर 2 टुकड़ों में बट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए कुछ लोगों को बचा लिया था, लेकिन रनवे पर मलबा ही मलबा बिखरा था। सवाल यह है कि विमान क्यों क्रैश हो रहे हैं? विमान क्रैश को रोकने में एजेंसीज क्यों सक्षम नहीं है? ऐसा नहीं है कि जो तस्वीरें अभी तक आपने देखी विमान हादसे की वही विनाशकारी तस्वीरें हैं। इससे भी विध्वंसक प्लेन क्रैश हुए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है। कोई विमान हजारों फीट पर क्रैश हुआ तो कोई रनवे पर टकराने के बाद आग का गोला बन गया। विमान हादसे की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर नेपाल की राजधानी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे विमान रनवे पर टेक ऑफ के तुरंत बाद जमीन पर गिरता है और उसमें भीषण आग लग जाती है। विमान ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से पोखरा के लिए उड़ान भरी, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो क्रैश कर गया। हादसे के वक्त विमान में पायलट समेत 19 लोग सवार थे, जिसमें से 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना 24 जुलाई 2024 की है। ये वीडियो 5 मई 2019 का है, जब मॉस्को के शेरेमेत्व हवाई अड्डे पर एक विमान इमरजेंसी लैंडिंग के बाद क्रैश हो गया। देखिए किस तरह यात्री विमान तेजी से घिसटता हुआ लैंड हुआ और आग के गोले में तब्दील हो गया।
दूर तक फैले धुएं का गुब्बार और आग की लपटें लोगों को डराने लगी, लेकिन इसमें सवार 40 यात्री खुशकिस्मत रहे कि उनकी जान बच गई। इसमें 41 लोग जिंदा लाश भी बन गए। वीडियो जापान के व्यस्ततम टोक्यो एयरपोर्ट का है, जहां एक यात्री प्लेन लैंड होने के बाद आग का गोला बन गया। जैसे ही ये प्लेन हनेदा एयरपोर्ट पर लैंड होता है, ये दूसरे खड़े प्लेन के विंग से टकरा जाता है, जिसके बाद एक धुएं का गुब्बार उठता है और प्लेन आग में तब्दील हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इसमें सवार सभी 379 यात्री सुरक्षित बच गए, लेकिन दूसरे प्लेन के 6 चालक दल में से 5 की मौत हो गई। नौ अगस्त 2024 को ब्राजील की एयरलाइन वोइपास 2283 का एक विमान साओ paulo शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 58 यात्री और 4 क्रू सदस्य सवार थे। सभी की मौत हो गई। विमान साओ paulo के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रहा था। मार्च 2019 को एक और बोइंग 737 मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इथियोपिया एयरलाइंस की फ्लाइट 302 ने अदीस अबाबा से उड़ान भरी। इसमें 157 लोग सवार थे। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद विमान क्रैश हो गया। सभी 157 लोग मारे गए। जांच की गई तो फिर से MCAS सिस्टम में खराबी का पता चला। 21 मार्च 2022 को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट MU 5735 दक्षिणी चीन के पहाड़ों में हादसे का शिकार हो गई। विमान में सवार सभी 132 लोग मारे गए। दुर्घटना विमान के ऊंचाई से नीचे आते वक्त हुई। पिछले 5 साल के दौरान दुनिया में कई प्लेन क्रैश हुए। कई बार तो प्लेन में सवार लोगों की मौत हो गई, किसी को भी बचाया नहीं जा सका। अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया प्लेन हादसा के पंकल पेनांग एयरपोर्ट पर विमान हादसा हुआ। फ्लाइट ने इंडोनेशिया के जकार्ता से उड़ान भरी और कुछ ही वक्त बाद जावा सागर में गिर गई। इस हादसे में यात्री और क्रू मेंबर सहित सभी 189 लोगों की मौत हो गई। 9 जनवरी 2021 को श्री विजय एयर फ्लाइट 182 विमान ने जकार्ता के सोइकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ये विमान पोंटिनियक जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ मिनटों के बाद ही समुद्र में गिर गया। विमान में सवार सभी 62 लोगों की मौत हो गई। ये हाल के वर्षों में इंडोनेशिया के सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 22 मई 2020 को कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली थी। पहले प्रयास में लैंडिंग नहीं हो सकी। पायलट ने फिर से कोशिश की। इसके बाद विमान एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान लाहौर से कराची जा रहा था और उसमें 99 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। जाहिर है, जिस तरह से दुनिया भर में उड़ते प्लेन ताबूत बन रहे हैं, उससे हवाई यात्रा करने वालों के मन में खौफ पसर रहा है। साउथ कोरिया से आई तस्वीर ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस विमान को तो अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया था, जो दुनिया में बेहतरीन प्लेन बनाने वाली कंपनी में शुमार है। ऐसे में एविएशन से जुड़े लोगों को लगातार होते प्लेन हादसे पर गंभीरता से सोचना चाहिए और इसका कुछ ठोस निदान भी करना चाहिए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।